नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, कौवा ने बताई 4 बातें, ध्यान से समझ लो, कभी गरीब नहीं रहोगे। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी बरगद पर एक श्याम नाम का कौवा रहता था। उस कौवा में एक विशेषता थी, जब भी वह मल करता था तो वो मल सोने का बन जाता था। एक दिन शिकारी शिकार के लिए जंगल में आया। हारा थका वो उसी बरगद के नीचे आराम करने बैठ गया। ऊपर वही कौवा बैठा हुआ था। कौवा ने शिकारी के ऊपर मल कर दिया। यह देखकर शिकारी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन देखते ही देखते वो मल सोने में बदल गया। सोने के मल को देखकर शिकारी की आंखें चमक उठी। वो बड़ा हैरान था, उसने ऐसा चमत्कार पहली बार देखा था। सोचने लगा, मेरा सारा जीवन शिकार करते करते बीत गया, पर मैंने ऐसा विचित्र कौवा कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है कि उसका मल भी सोने का बन जाए। शिकारी सोचने लगा कि इस कौवा को अपने जाल में फंसाना चाहिए। अब तो शिकारी ने उस बरगद पर अपना जाल फैला दिया। वह कौवा उसमें फंस गया। अब तो शिकारी उसे पिंजरे में डालकर अपने घर ले आया। घर आकर शिकारी सोचने लगा कि अगर राजा को यह बात पता चल गई तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा कहेगा कि यह कौवा मैंने उसके पास क्यों नहीं पहुंचाया। प्रिय दर्शकों, अब तो डर के मारे शिकारी ने वह कौवा राजा को भेंट कर दिया और उस कौवा की विशेषता के बारे में उसने राजा को बता भी दिया कि यह कौवा सोने का मल करता है। यह सुनकर राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भी आज एक अद्भुत कौवा देख लिया था, इसलिए वह बड़ा खुश था। राजा ने शिकारी को कुछ धन देकर कर विदा कर दिया और उसने अपने राज कर्मचारियों को आदेश देकर कौवा के रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था करवा दी। कई नौकर कौवा की सेवा में लग गए। राजा ने कह दिया कि इस कौवा के खाने पीने से लेकर आराम का पूरा ध्यान रखा जाए। उधर मंत्री ने देखा कि एक मामूली कौवा के लिए राजा ने खास नौकर चाकर लगा रखे हैं और अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है। किसी ने सच कहा है, राजा अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो पूरी कायनात उस पर मेहरबान हो जाती है। वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। मंत्री को राजा की यह बात पसंद नहीं आई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राजा बोले, कहिए मंत्री जी। तब मंत्री कहता है, महाराज आपको कैसे पता कि ये कौवा सोने का मल करता है? क्या आपने उसे सोने का मल करते हुए देखा है? हे महाराज, ना तो ऐसा कभी हुआ है और ना आगे हो सकता है कि एक पक्षी सोने का मल करने लगे। मुझे लगता है आप बेवजह उस शिकारी की बातों में आ गए। ऐसे हर किसी पर विश्वास कर लेना ठीक बात नहीं है। राजा ने सोचा, मंत्री भी अपनी जगह पर ठीक कहता है। भला कौवा सोने का मल यूं करने लगा। मैं भी शिकारी की बेकार की बातों में आकर मूर्ख बन गया। अब तो राजा को ऐसी सनक चढ़ी कि उसने अपने नौकरों से कहकर वह कौवा छुड़वा दिया। प्रिय दर्शकों, जब कौवा छोड़ दिया गया और छूटकर वह राजा के मुख्य द्वार के ऊपर जा बैठा और वहीं से उसने तुरंत सोने का मल किया। यह देखकर राजा और समस्त राज कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। कौवा कहने लगा, अरे मूर्ख राजा, मुझे तेरे ऊपर हंसी आती है। पहला तो मूर्ख मैं था,
जो मैं शिकारी के जाल में फंस गया। दूसरा मूर्ख वो शिकारी था जिसने मुझे राजा को सौंप दिया। और दो सबसे बड़े मूर्ख यह राजा और मंत्री हैं, जिन्होंने घर आए सोने को ठुकरा दिया। कहते हैं ये चार लोग हमेशा सर पीट पीट कर पछताते हैं। नंबर 1, जल्दबाज। मनुष्य का उतावलापन उसे पछताने के लिए मजबूर कर देता है। जो व्यक्ति हर कार्य का लाभ शीघ्र पाना चाहता है, उसका काम और लाभ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ काम अपना लाभ देरी से देते हैं। ज्यादा उतावलेपन में रहने से व्यक्ति जल्दबाजी में अपने लाभ तक पहुंच ही नहीं पाता है और वह परिणाम आने तक इंतजार नहीं करता, इसीलिए वह लाभ तक नहीं पहुंच पाता है। फिर बाद में जब वह परिणाम आता है तो उसे देखकर सर पीट पीट कर पछताता है। मनुष्य की उद्दंडता और उतावलापन संपत्ति को उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे रूप को बुढ़ापा, जो पेड़ के कच्चे फलों को तोड़ता है। वो उन फलों से रस तो पाता ही नहीं है, उल्टा उस वृक्ष के बीज को भी नष्ट कर देता है। और जो समय पर पके हुए फल ग्रहण करता है, उसे फल का रस भी मिलता है और उसके बीज से पुनः फल भी प्राप्त होता है। जैसे गाय गंध से देखती है, ब्राह्मण लोग वेदों से देखते हैं, राजा जासूसों से देखता है, साधारण लोग आँखों से देखते हैं और बुद्धिजीव धैर्यवान मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से देखते हैं। जो मनुष्य ये चार बातें याद रखता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। धन के विषय में कहा गया है कि लक्ष्मी की हमेशा शुभ कर्मों से ही उत्पत्ति होती है, प्रतिभा से बढ़ती है और चतुरता से आपके यहाँ जड़ जमा लेती है और समय से सुरक्षित रहती है। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडरा कर रह जाते हैं, सरोवर के अंदर प्रवेश नहीं करते, उसी तरह चंचल मन वाले अज्ञानी, इंद्रियों के गुलाम, जल्दबाज, अंधी दौड़ लगाने वाले और आलसी लोग धन की प्राप्ति कभी नहीं कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह कौवा वहां से उड़ गया। जब राजा ने यह बात देखी तो वह अपना सर पीट पीट कर पछताने लगा, मगर अब क्या हो सकता था। सांप के निकल जाने के बाद लाठी पीटने से क्या फायदा। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।